सब बातों से दिल हटा देनी है। कौन कौन सी बातों से दिल हटानी है वो देखना होगा। सब बातों से दिल हटानी। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। तो बाबा कह रहे, बाबा का ज्ञान में क्या है? मुख का भी मेहनत नहीं, मुख को भी कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्रश्न है, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? मन मना फिर एक बाप को याद करो, देभान छोड़ना बहुत सारी राय है ना। बाप पर सब कुछ स्वाहा करना। स्वाहा करना, ओके। और पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया में जाना। अच्छा, बाबा कह रहे हैं बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। देखो श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना है ना, तो प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामा की तरह अपना भविष्य प्रारब्ध बना लो। दीदी आपका साउंड और क्लियर हो सकता है? कम आ रहा है। एम्पलीफायर चालू करो। कि अपना भविष्य कुछ भी काम नहीं आएगा, प्रारब्ध बनानी है ना, तो अपना भविष्य जो है सफल करना है। मतलब जो भी कुछ है बाबा के इस यज्ञ में सफल करो, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामा की तरह अपना भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। अपना भविष्य बनाना है तो क्या करना होगा? बाबा कह रहे हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। तो मेन बात है कि क्योंकि सब कुछ खत्म होना है तो अपना भविष्य सफल प्रारब्ध बनाना है। उसके लिए बाबा का एक ही साधन है, क्या है? हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, बाबा के सेंटर्स खोलो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित है और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ।
भारतवासी जानते कि सतयुग में यह भारत पावन था, पावन गृहस्थ धर्म था, और इस समय पतित गृहस्थ धर्म है, पतित गृहस्थ और अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाता है, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, ये सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं है। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवता वाम मार्ग में जाते हैं। रहने दो, अभी आ जाएगा। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। अच्छा, सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब करोड़ अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहर आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। इस समय वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अब बाप समझाते, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना यह है भक्ति, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते। गंगा जमुना नदियां तो सतयुग में भी है, अभी भी है। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वो बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प यह भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव की पूजा करते हैं। अच्छा, फिर देवताओं की, अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। एक शिव की पूजा करना, फिर अव्यभिचारी भक्ति, उसके अलावा जो भी पूजा है वो व्यभिचारी पूजा। भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए। सजनिया मुझे एक साजन को याद करती है। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान, तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है। तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। उनको यह पता ही नहीं कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं। शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग। वह निराकार, वह सूक्ष्म शरीरधारी, वह मूल वतन में रहने वाला, वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं। अच्छा, मंदिर में बैल दिखाते हैं। समझते शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते वह सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव शंकर सर्वव्यापी है। शंकर को सर्वव्यापी कभी कहते हैं। अच्छा चलो, शिव सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी। दीदी शंकर आवाज तो बहुत लो है। किसको लो आ रही है? कितनों को लो आ रही शिव शंकर को, अच्छा, तो कभी भी शिव परमात्मा कहते हैं। हाँ, शंकर सॉरी, शिव सर्वव्यापी या परमात्मा सर्वव्यापी। शंकर सर्वव्यापी डरने लग जाए। शंकर का स्वरूप ही ऐसा है। सर्वव्यापी के लिए तो प्रेजेंट चाहिए ना। दोनों को एक ही मानते हैं मेजॉरिटी। हाँ, मतलब शब्दों में बाबा ये कहना चाहते हैं, शब्दों में कभी ये नहीं आएगा कि शंकर सर्वव्यापी, चाहे मानते एक है। एक परमपिता परमात्मा को निराकार कहते हैं। अब बाप कहते देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है। हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। अच्छा, तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इनका नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ, क्योंकि पहले पहले यह सुनते हैं और यही भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है।
सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती है अपने घर जहां से आई है। ये कर्म क्षेत्र है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये सत्युग त्रेता नहीं होता है। ये ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल ज्ञान सत्युग त्रेता, आधा कल भक्ति द्वापर कलयुग। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड राजा ही चलती है। त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डिनाइस्टी। सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ये 84 जन्मों की कहानी बाप ही समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। मुरली में किसको अलाउड है? 1 महीना पहले कोर्स करो, उसके बाद ही मुरली में अलाउड होता है। तो और 1 महीना तक जो अटेंड करेगा, जो जरूर बाबा शब्द 1-2 बार दिल से निकल ही जाएगा, मतलब पिता मान लेता है, तो अपने बच्चों को ही मिलता है बाबा। तो बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। और वैसे एक और एस्पेक्ट है इसका, मधुबन में जो जाते वो कौन जाते? बाबा के ब्राह्मण बच्चे। बच्चे बने तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु हूँ, सदगति कर साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो मैं तुमको बतलाता हूँ। अच्छा, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, फिर तुम पवित्र सत्व प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो। याद से ही खाद निकलेगी, इसमें कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं। बहुत अच्छी आज का अव्यक्त इशारा है, याद से खाद निकलेगी। मुझे इतना अच्छा लगा, चलो बता ही देती हूँ। बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि एक बार बाबा को किया, कुछ कह दिया, फिर रिपीट करना उसको, ये भी रॉन्ग है। मैंने कह दिया बाबा आई एम सॉरी, ये मैंने गलती की, अब उस गलती को रिपीट करो। बाबा ये ठीक नहीं हुआ, बाबा को कह दिया, फिर मैं रिपीट करती रहती हूँ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी याद नहीं है। याद से खाद निकलेगी। कैसी याद? ये वाली याद। एक बार कह दिया बस, फिर बाबा को उस कार्य के प्रति स्वयं को जो भी है सकाश का संस्कार हो ना, बार बार बाबा को रिमाइंड कराना, ये भी याद नहीं है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम को याद करते। ऐसा ही होता है कि बाबा को याद करते नहीं, प्रॉब्लम को याद करते, तभी बार बार याद करते, है ना। तो फिर बाबा के याद से ही खाद निकलेगी, ध्यान रखना है। तो बाकी सब आत्माएं वापस चली जाएगी। अच्छा, फिर तुम पवित्र सत्व प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। एवर निरोगी बनने के लिए कितना सहज उपाय है। एवर निरोगी बनने के लिए कोई देवता है, कभी बीमारी नहीं होते। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे, याद से निरोगी बनेंगे, इस याद से, प्रॉब्लम की याद से नहीं। ये सब कितनी सूक्ष्म बातें हैं। तो पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे, बड़ी भारी याद से क्या होगा? पाप भस्म होगा, पाप भस्म होंगे, पवित्र बन जाएंगे, निरोगी बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है। घूमो फिरो, सिर्फ मुझे याद करो, प्रोवाइडेड वो घूमना फिरना में याद रहता है ना, तो अलाउड है। पहले ये प्रैक्टिस करनी है, याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। बच्चे कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है, सिर्फ मामे कम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो और किसी को भी याद करनी, कुछ भी बात हो जाए बाबा ऐसा हो। अच्छा, फिर बाबा से कंटिन्यूसली सकाश,
आज के अव्यक्त इशारे के अकॉर्डिंग। ये है याद। अच्छा, तो ये बाप ने आत्माओं को कहा, आत्माएं सुनती हो, बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। अब ये नरक खलास होना है, जाना है अपने घर, भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भले तुम कर्मयोगी हो तो भी, कर्मयोगी है ना, मतलब बिजनेस करते, जॉब करते, बहुत सारा काम है, तो भी खैर याद करो। कितना? तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। सब गिन गिन करके भी याद करके 8 घंटे, 2 मिनट 4 मिनट सब मिला मिला के। 18 जनवरी आ रही ना, 1 जनवरी से एम रखें, 8 जनवरी नहीं, 8 घंटा नहीं, 4 घंटा एटलीस्ट वहां तक तो आए। 1 जनवरी से वैसे भी हम रेस करते हैं, पुरुषार्थ करते, करें ऐसे आधा घंटा पहले योग, आधा घंटा बाद में योग, क्लास के बाद ऐसे करेंगे कुछ। तो 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो। भगवान मेथड भी बताते हैं, जांच करते रहो हमने कितना समय बाप को याद किया। जैसे 1.5-2 घंटे तो अमृत वेले का ही हो जाए। आधा घंटा क्लास के पहले करो या क्लास के बाद करो, और 1 घंटा हम नुमा शाम कर लो, 1 घंटा 45 मिनट्स कर लो, बाकी 45 मिनट्स करेंगे, होगा। ट्राई करो। फिर 1 जनवरी से हम करेंगे याद वाला, तो वैसे भी करते ही है ना कुछ न कुछ। हाँ, अभी से वो तो आज के लिए, अभी से बोला ना, आज के लिए बोला 8 घंटे करेंगे सभी ऑनलाइन। 2 घंटा पहले, मतलब अपना अपना कैलकुलेशन करो, नहीं तो 4 अवर्स तक पहुंचने का सबको अपने सेट ऑफ जिम्मेवारियां पता है, उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ। कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया कि चोटी, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। सत्युग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें है। बाप कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, पालना या स्थापना क्या है सीक्वेंस? विनाश, फिर नेक्स्ट पालना, फिर विनाश, राइट। सेकंड स्थापना के बाद स्थापना, विनाश और पालना, ये एक्चुअली ये सीक्वेंस। विनाश, स्थापना, पालना, विनाश, स्थापना, पालना। पहले स्थापना, इसके बाद विनाश, फिर पालना। यह है बहुत सहज। सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है ये तुम्हारी बुद्धि में है। रहो भल गृहस्थ में, परंतु पवित्र रहना। यह तो अच्छा है ना। बाप कहते 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं, पाप किए, अब बिल्कुल ही पापात्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्य की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं। स्वर्ग कब था किसको पता ही नहीं है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए हैं, ये किसको मालूम ही नहीं है। सत्युग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। अच्छा, फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। इस नरक से दिल हटा देते हैं। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो, बाप कहते हैं बैठे बैठे की कमाई है। संकल्पों को यूज करना है तो बैठे बैठे की कमाई है ना, कहीं भी बैठे रहो।
बाप कहते तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, चक्र को घुमाते रहो बार बार, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है, विनाश सामने खड़ा है, मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण बनने की कथा, सत्य कथा सुन रहे हैं, है एक कथा। अच्छा, शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ों पदम रुपए खर्च करते हैं, है सब झूठ। बाप सच बताए सचखंड की स्थापना करते, एक्चुअली गुमराह कर दिया ना, कंफ्यूज कर दिया। जो उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई, उनको जो रॉन्ग भी वैसे नहीं है, जो उनको समझ में आया उस समय वो उन्होंने बताया। कोई भी व्यक्ति, सपोज आपको अगर मेरे बारे में बताना है, क्या बताओगे? हर कोई एक जैसा ही बताएगा? मेरे बारे में बताना है, एक जैसे बताए? क्यों नहीं बताए? सब 1 घंटा आते हो, सब 1 घंटा बातचीत करते हो, 1 घंटा सुनते हो, फिर सब लोग की अलग अलग राय। क्यों? जैसे जिसकी फीलिंग्स, जिसका अनुभव है वैसे बताया। इसी तरह परमात्मा की। अच्छा, आप रॉन्ग हो क्योंकि आपने ऐसे अलग अलग बताया, रॉन्ग हो। आप खुद पर्सनली रॉन्ग हो, आप जो मेरे बारे में बता रहे हो, नहीं है ना? पर आप राइट हो। इसलिए भक्ति में जो भी बताया, जो जैसा फील किया वैसे बताया, पर क्योंकि डिफरेंसेस है तो राइट भी नहीं है। इसलिए अपने बारे में कौन अच्छे से बता सकता है? वो खुद। तो आधा कर्म है भक्ति। तो बाबा इसलिए कहते हैं, है सब झूठ, बाप सच बताए सचखंड की स्थापना करते। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसा भी अबलाय गणिकाए अहिल्या उस स्वर का मालिक बन सकती है। तुम्हारे पास अभी रखा ही क्या है? अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल है, वो तो अभी गिरे की गिरे। स्वर्ग में तो अखिचार धन था, यहाँ तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? कुछ भी रखा नहीं। स्वर्ग के भेंट में अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्या है? यहाँ तो धन है ही नहीं। अमेरिका, वहां सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी कैसा होगा? अमेरिका के व्हाइट हाउस के जैसा। माय गॉड। सतयुग है। हाँ? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे सिंपल से सिंपल दासी है तो बाबा, अरे हीरे रतन जड़े हुए, और क्या चाहिए? भाई तो कहते हैं नहीं, इंडियन राष्ट्रपति यही बात आपको मिल जाए तो। बाबा तो कह रहे देखो ये वाली बात, बाबा कह रहे अमेरिका का व्हाइट हाउस भी क्या है, बड़े बड़े महल, यहाँ तो धन है ही नहीं, कुछ भी रखा नहीं है। वहां सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा। चांदी सोना लगा हुआ होगा, सोना तो लगा ही होगा ना, अगर हीरे जवाहर नहीं, या ऐसे होगा कुछ पोर्शन में होगा कुछ पोर्शन में नहीं, महाराजा के सारे पोर्शन में कुछ ऐसा ही होगा। कैसे दमयंती में कुछ पोर्शन में होगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने सारा डिटेल में बता दिया है कि वो पद में नीचे हैं, पर वैसे कोई कमी तो है ही नहीं ना उन लोगों की भी। तो हाँ। उनके घर वैसे बाबा ने कहा सबसे छोटा भी 1 किलोमीटर डायस का होगा। एरिया तो चलो है ही, एरिया की तो पूछो नहीं, हीरे जवाहरों में शायद थोड़ा इधर फर्क होगा। ऐसे ही सब कुछ जड़त भी होगी, पर हाँ जो दासी होंगे उनके सोने के नहीं होंगे। एक जगह आया था। अच्छा, नहीं बाबा ने देखो आज वैसे कहा है कि गरीब से गरीब का भी सोने या चांदी का हो, ऐसा कुछ। जड़त में क्या लगता है, सोने की क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या क्योंकि उठाया आप लोग ने? तो होगा ही होगा, मतलब पत्थर का नहीं होगा। हाँ, पत्थर तो नहीं, सत्युग में तो नहीं। बाबा कहते देखो, तो
भक्ति मार्ग में, अच्छा वहां सत्युग में तो गरीब का महल भी अच्छे से अच्छा होगा, चांदी सोना लगा हुआ होगा, वहां सब सस्ता ही रहती है, सबको अपनी जमीन रहती है। सुदामे का मिसाल, भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आयो, कोई 5, 10, 100 रुपया भी दान करते हैं, जिसका एवज दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती। कोई कॉलेज बनाते तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परमपिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है, तो बाप कहते हैं बच्चे क्या करो, वहां एक हॉस्पिटल खोलो, एक जन्म में मिलेगा, एक यूनिवर्सिटी खोलो, एक जन्म में मिलेगा। यहाँ यह इसका फल बाप कहते बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। एक एक सेंटर पे अगर 100 स्टूडेंट्स भी है तो कितनों के जीवन चेंज करने का पूरा श्रेय जाता है, जो निमित्त बनता है। तो इसका फल तुमको कितना मिलेगा? 21 जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए। वह है इनडायरेक्ट। और ऊपर से सेकंड देखो, क्योंकि एक तो कैरेक्टर वाले पे फोकस किया ना, कैरेक्टर वाला जॉब किया, उसमें इन्वेस्ट किया, इस कारण इसका 21 जन्म वाला। तो दूसरा कारण है क्यों इसका 21 जन्म मिलता है, मतलब जितना हम यहाँ बाबा के घर सेंटर में करते हैं, सेवा खोलते हैं, तो 21 जन्म वहां बेहद का मिलता है, क्योंकि वह है इनडायरेक्ट। कोई कमीशन बीच में खाएगा नहीं, डायरेक्ट बाबा की। तो वह है, यह है डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। और देखो गारंटी, वहां एक जन्म की भी गारंटी नहीं है। अगर मैंने पूरा खा लिया तो फायदा भी नहीं। वो जाते हैं ना बिड़ला जी, सुनाया था ना एक बार, चित्रगुप्त के पास जाते हैं, बोला बिड़ला जी, मतलब बिड़ला क्या किया, बिड़ला मंदिर। तो जाके पूछता है अंदर, फिर वो बही खाता लेकर आता है, सुना है ना? तो फिर बोला मतलब इतने सारे मंदिर बनाइए, ये बोला यहाँ तो कोई पुण्य कर्म के लिस्ट में तो आपका नाम ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है नाम कहीं। बोला क्या क्या नाम? उसने बोला मैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल लेना है। देखा कोई लिस्ट में नाम नहीं है। बोला पूछा फिर क्या नाम? बोला बिड़ला मंदिर। बोला वो जितने बार लोगों ने बोला ना बिड़ला मंदिर, वही पुण्य खा लिया तुम्हारा, बचा ही नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है नाम से हम कुछ काम करें। इसलिए हम जो भी सेंटर खोलते हैं, जो भी सेवा करते हैं, बाबा बाबा, ताकि हमारा पुण्य बचा रहे। कर भी लो और पुण्य भी ना मिले। उसने बोला 0। तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलते, क्योंकि अब बाप दूसरा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। बात समझाते तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, महल माड़िया सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए अब भविष्य की कमाई करो, तो तुम जो तुम्हारे काम आए। यहाँ का तो सब जाएगा, जो भी आए उनको रास्ता बताओ, बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है। बाप कहते श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारसपति बन सकते हो। कितनी युक्तियां भी समझाते रहते, हर एक की कर्म का हिसाब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म की विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। अच्छा कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर श्रीमत लो, अहिल्याय कुब जाओ, ये सबको ये रास्ता बताओ। पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है। अच्छा विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते हैं, घर से निकाल देते हैं, कितना हंगामा करते हैं। बाप कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे, और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं,
ऐसे मारते नहीं हैं। यहाँ पर विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कितने पतित बन पड़े हैं। वैसे जितना अत्याचार होता है ना, बल्कि ऐसी आत्माएं अगर कमजोर है तब तो थोड़ा चेंज भी हो सकती है, लेकिन अगर रियल शक्तिशाली और सेंसिबल है तो समझेंगे कि देखा कितना स्वार्थी, एक अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं किया तो इस लेवल तक एट्रोसिटीज करना, ये कोई प्यार है? इसको प्यार कहते हैं? अब तो बिल्कुल ही प्यार नहीं होगा फिर तक, मतलब उस तरीके से उनके आगे गिव अप ही नहीं करेंगे, क्योंकि कोई प्यार ही नहीं है। कला दादी होती थी ना, जो शायद कला दादी थी, मैंने कई बार बताया भी था, दोनों हाथों को जब पवित्रता धारण कर ली, दोनों हाथों को सोफे के पहिए के नीचे रखकर तीनों, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और युगल हस्बैंड सोफे पर बैठ जाते और फोर्स करते, तुमको ये करना ही होगा, खाना ही होगा। ये प्यार है? इतना अत्याचार, मतलब अब चाहे अलग वे से करे, रोके, बात नहीं करे, रॉयल वे से अत्याचार करे, पर कोई प्यार तो नहीं है। तो बल्कि और ही स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि नहीं, अब तो मुझे सिर्फ बाबा से करना। नहीं तो प्यार मतलब क्या? यू एटीट्यूड देना। प्यार मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो मैं करूं, मुझे जो अच्छा लगता है आप करो, वो प्यार नहीं, वो तो स्वार्थ है। तो बाबा इसलिए कहते, बाबा कहते कितने पतित बन पड़े हैं। बाप का फरमान है, या अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसका नाम ही है सहज राजयोग, और कोई शास्त्र में ये युक्ति नहीं है। गीता में है, देह के सब धर्म त्याग, मुझ अपने बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप एक है, शरीर का लोन लिया है। यह है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी तो होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते, भाग्यशाली रथ। बेशक वैसे बाबा लेते हैं, लेकिन उसके साथ जिम्मेवारी वैसे नहीं, लेकिन बहुत बड़ी शक्ति को अपने अंदर समा के रखना 2 घंटे, ये भी एक बहुत बड़ी ताकत चाहिए उस आत्मा को, जो जैसे गुलजार दादी ने 3-3 घंटे 12-12 घंटे। तो बाबा को तो बहुत खुशी होती थी, मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं, इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। हाँ, बाकी बैल आदि नहीं है। इन बातों को नया क्या समझे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद किया। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। पहला पॉइंट है धारणा के लिए, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना। अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना। दूसरा है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल, हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल, अनेकों का कल्याण करना है। अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है।
अच्छा, वरदान है दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। दिव्य, उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। तो ये भी ये दिव्य बुद्धि का है। तो दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी, तो ऑटोमेटिक सोच समझ कर कर्म कर सकते हैं, तो गलतियां होगी नहीं। और सर्वशक्ति स्लोगन है, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फखूर द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यथार्थ निर्णय देना है, रूहानी फखूर द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। देखो एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, ये वाला। अभी का करंट मैकेनिज्म क्या है, बहुत डिसीजन देना हो तो और ही टेंशन में हो जाते हैं, या फिर नेगेटिव सोचते हैं, मतलब कुछ ऐसा डिसीजन नहीं। यथार्थ निर्णय लेना है तो बेफिक्र और नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति। अच्छा।